विशेष पैकेज हमको मिला, बिहार को विशेष पैकेज मिला। इसका क्या फल होगा ये तो आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अखिलेश प्रसाद यादव, एक तरफ जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वह कहते हैं कि ये बजट जो है तो बिहार के लिए और आंध्रा के लिए हुआ, ये आंध्रा और बिहार का बजट है। नीतीश कुमार जी ने किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी सदस्य, माननीय सदस्य आचार समिति में किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आवेदन देंगे तो उस पर विचार करेगा आचार समिति के सदस्य। उसमें कोई जदयू के और बीजेपी के ही सदस्य नहीं होते हैं। खिलाफ जब ये पटकथा लिख रहे थे, जब उनके आवेदन इनके ही दल के सदस्यों के आया था, तो तब कौन सा पटकथा था? तब इनको सपना नहीं आ रहा था क्या? आप दोनों के, रामबली चंद्रवंशी जी के और सुनील कुमार सिंह के आरोपों को आप अध्ययन करेंगे और राबड़ी के दुलरुआ समझते हैं, इसलिए उसमें उपस्थित नहीं हुए। जब उपस्थित नहीं हुए तो आचार समिति ने फैसला किया कि इसमें सत्ता पक्ष कहाँ से आया और विपक्ष कहाँ से आया, ये तो अनर्गल बातें हैं। बर्खास्त करने का काम किया था, उस समय ये कत्ल नहीं किए थे क्या? इस समय इनके मुंह से आह नहीं निकला था क्या? देखिए, विधान परिषद हो या विधानसभा, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई। लगातार यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जदयू आरजेडी के तरफ से बयानबाजियां की जा रही हैं। सुनील सिंह वहीं सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो चर्चा का विषय बन जाता है, और वह कत्ल भी करते हैं तो वह चर्चा नहीं बनता है। देखिए, सुनील सिंह को लेकर लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो अपने अपने तरीके से बयानबाजियां कर रहा है। सुनील सिंह प्रकरण को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ जदयू के राजनीतिक सलाहकार मनोज लाल दास मनु जी हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे? सुनील सिंह का प्रकरण हुआ, सुनील सिंह अब आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग जो है छोटा मोटा काम करते हैं तो चर्चा का विषय बन जाता है, और आप लोग कत्ल भी करते हैं तो उसका जो है चर्चा नहीं होता है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? सुनील कुमार सिंह उस दिन कहाँ थे जब उनके पार्टी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी को इसी आरोप में, इनके आवेदन पर ही इसी कमेटी ने बर्खास्त करने का काम किया था। उस समय ये कत्ल नहीं किए थे क्या? इस समय इनके मुंह से आह नहीं निकला था क्या? देखिए, विधान परिषद हो या विधानसभा, उसके सब कार्यों के लिए उसकी कमेटी बनी हुई है, और वह विधानसभा और विधान परिषद में सरकार वहाँ के प्रश्नों के उत्तरदायित्व को निभाती है। सुनील सिंह ने क्या किया उस समय, किन आरोपों में उनके ऊपर आरोप वहाँ लगे, उस आचार समिति के समझ गया। आचार समिति में सभी दल के लोग रहते हैं, सभी ने एक दृष्टि से इसको गलत माना। उन्होंने सुनील सिंह को नोटिस भी जारी किया, लेकिन सुनील सिंह तो अपने को लालू और राबड़ी के दुलरुआ समझते हैं, इसलिए उसमें उपस्थित नहीं हुए। जब उपस्थित नहीं हुए तो आचार समिति ने फैसला किया कि इसमें सत्ता पक्ष कहाँ से आया और विपक्ष कहाँ से आया, ये तो अनर्गल बातें हैं। विधान परिषद ने उस आचार समिति के जो निर्णय था, उनके बर्खास्तगी की अनुशंसा थी, उसको विधान परिषद में रखा, और विधान परिषद में सारे लोगों ने आचार समिति की अनुशंसा को पारित किया, तो उनकी सदस्यता गई। इसमें मुख्यमंत्री जी कहाँ से आ गए, उसमें कोई पार्टी का कहाँ से, बीजेपी कहाँ से आ गई, सत्ता पक्ष कहाँ से आ गई, तो ये उनके समझ की बात है। तो इसीलिए इसमें कहीं से भी सरकार का न कोई हाथ है और न ही कोई हाथ रहेगा। आरजेडी नेता ये कह रहे हैं कि इसकी पटकथा जो है वो पहले ही लिखी जा चुकी थी। बिहार विधान परिषद के सभापति जब देवेश चंद्र ठाकुर थे तो उसी समय यह कहानी लिखी जा चुकी थी कि सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द करना है, और उसके बाद लगातार आरजेडी यह कहता रहा कि इसका इनाम जो है देवेश चंद्र ठाकुर को मिला, सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़े। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, कोई भी आदमी किसी पर कोई भी आरोप लगा दे। अब राजद के नेता क्या कहते हैं, उनकी समझदारी कितनी है। जिसके सर्वे सर्वा खुद ही सजा याफ्ता हो,
जिनके राजकुमार नवमी फेल हो, तो उनके पास सोचने की उनके नेताओं की शक्ति कितनी होगी। पटकथा लिखी गई, मतलब वो एक मौनी बाबा थे, उनको सपना आ रहा था राजद नेताओं को कि ये पटकथा लिखी जा रही है, इसके एवज में उनको सीतामढ़ी से एमपी का टिकट दिया जा रहा है। और रामबली चंद्रवंशी जी के खिलाफ जब ये पटकथा लिख रहे थे, जब उनके आवेदन इनके ही दल के सदस्यों के आया था, तो तब कौन सा पटकथा था? तब इनको सपना नहीं आ रहा था क्या? आप दोनों के, रामबली चंद्रवंशी जी के और सुनील कुमार सिंह के आरोपों को आप अध्ययन करेंगे तो दोनों का आरोप सेम है। जो हमारे जदयू के सदस्य ने उनके ऊपर आरोप लगाए आचार समिति में, सेम वही आरोप इनके भी सदस्य, राजद के भी सदस्य आरोप लगाए। तो फिर इसमें पटकथा लिखने के कौन सा बात हो गया? इसमें कौन कथा? कोई कथा नहीं है। ये चीज़ है कि कोई भी आचार समिति में अगर कोई भी मामला आता है तो आचार समिति उस पर निर्णय लेती है। ये कहे नहीं कह रहे हैं कि जब सुनील सिंह को उस समिति ने नोटिस दे के बुलाया तब वो क्यों नहीं वहाँ उपस्थित हुए? अपनी बात को उन्होंने क्यों नहीं रखा कि वो सही बोले हैं कि गलत बोले हैं? तो इस पर राजद नेता तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो उनको ये लग रहा है कि ये नीतीश कुमार जी ने किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी सदस्य, माननीय सदस्य आचार समिति में किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आवेदन देंगे तो उस पर विचार करेगा आचार समिति के सदस्य। उसमें कोई जदयू के और बीजेपी के ही सदस्य नहीं होते हैं। जो भी विधान परिषद में सदस्य होते हैं, सभी दल के सदस्य सभी कमेटी में रहते हैं। तो सभी दल के लोगों ने भी इस चीज़ को कहा। रिपोर्ट आने से पहले जब अनुशंसा आचार समिति ने किया, उसमें जो राजद के सदस्य थे या विपक्षी गठबंधन के सदस्य थे, किन्हीं ने भी कहा कि समिति के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, वह गलत निर्णय ले रहे हैं या गलत बात कह रहे हैं। तो उसमें आप सही थे, और जब ये रिपोर्ट आ गया तो आप गलत थे। तो इसका कोई मायने नहीं है। और इसमें सरकार का या मुख्यमंत्री जी का या बीजेपी का, जदयू का, किसी का कोई हाथ नहीं है। आचार समिति स्वतंत्र निर्णय लेती है और विधान परिषद के सभापति उसके अनुमोदन को स्वीकार करते हैं और अनुमोदन पर कार्रवाई करते हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होते मुख्यमंत्री, चर्चा का माहौल गर्म है कि क्या अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? देखिए, नीति आयोग में मुख्यमंत्री उपस्थित बैठक में भाग नहीं लिए। इससे पहले भी कई बार नीति आयोग की बैठक हुई है तो मुख्यमंत्री उसमें भाग भी लिए हैं। और मुख्यमंत्री जी का अगर उस दिन कोई कार्यक्रम तय था पहले से ही, किसी को समय दे दिए हैं, तो नीति आयोग में हमारे पदाधिकारी गए, जो मुख्य सचिव हैं हमारे बिहार के, वो गए। हमारे दो उप मुख्यमंत्री रहे उसमें, तो नीतीश कुमार जी उसमें शामिल नहीं हुए। इससे कहीं अगर नीतीश कुमार जी को उसमें शामिल नहीं होना रहता, वो अगर इसमें जीत पकड़ लेते कि नहीं ये गलत हुआ, इसमें कोई नहीं जाएगा, तो अगर उप मुख्यमंत्री वहाँ गए तो हमारे पदाधिकारी कोई भी नहीं जाते, मुख्यमंत्री जी उनको मना कर देते। इसलिए कहीं कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, खिचड़ी विपक्ष के पेट के अंदर पक रही है। आज उनको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसके लिए उनको आज चिंता सवार हो गई है। और यही लालू यादव जब केंद्र में मंत्री थे, केंद्र में उनकी सरकार चल रही थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके समय में जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो नियम होना चाहिए उस नियम को काटा गया, तो इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो सबसे बड़ी बात है कि विशेष राज्य नहीं मिला। अब देख लीजिए, विशेष पैकेज हमको मिला, बिहार को विशेष पैकेज मिला, इसका क्या फल होगा ये तो आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अखिलेश प्रसाद यादव, एक तरफ जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वह कहते हैं कि ये बजट जो है तो बिहार के लिए और आंध्रा के लिए हुआ, ये आंध्रा और बिहार का बजट है। और वहीं इनके नेता कांग्रेस के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं वह बोलते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला,
इनके लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार चला गया, तो सबसे पहले तो ये साबित हो कि राहुल गांधी झूठा है, कि उनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद झूठा है, कि लालू प्रसाद यादव झूठा है। तो इसीलिए इन लोगों का यही रहता है ना, जिसको कोई जनता से सरोकार नहीं रहता है, वो इस तरह के बयानबाजी करके समय का व्यतीत करते हैं, और वही उनका चल रहा है। मुख्यमंत्री जी नीति आयोग में नहीं गए, इससे कोई अंतर नहीं है। वो पूरी एक एक चीज़ पर पैमाना रखे हुए हैं, और हमेशा उप मुख्यमंत्री जी उनसे बात भी कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारी मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उनको उनको नोटिस भी बता रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से कहीं निर्धारित था, इसलिए वो नहीं गए। कोई खिचड़ी अब पकने वाली न है और न पके। बिल्कुल। तो देखिए, मनोज लालदास मनोज जी का तीखा हमला विपक्ष पर है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पेट में खिचड़ी पक रही है, जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है वह अटूट है। और जिस तरह से सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द की गई, उसको लेकर भी मनोज लालदास मनू ने अपनी बात रखी है और कहा है कि सुनील कुमार सिंह को की जो है कर्मों की सज़ा उनको मिली है, और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी, उसका गाज जो है सुनील कुमार सिंह पर गिरा है। तो आप क्या क्या कहना है अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।